नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन एक बहुत बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं। वो कहानी है जो कि इसी जबलपुर की धरती पर हुई। इतिहास ने उसे उतना गंभीरता से नहीं लिया, इस बात का अफसोस भी है। 1857 की क्रांति का दौर था और यहीं हिरन नदी के किनारे एक बड़ा विद्रोह हुआ था, कटंगी का विद्रोह। इस विद्रोह की कहानी आप अगर महसूस करेंगे, समझेंगे, तो जानेंगे कि सैकड़ों शहीद हुए थे और कई फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब मिला था। अंग्रेजी हुकूमत के पैर उखड़ गए थे। इस तरह का विद्रोह हुआ था कटंगी, मझौली और ये आसपास के पूरे क्षेत्र में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वो लोग शामिल हो गए थे जो कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंक रहे थे। आपको मैं पूरी घटना बताऊं उसके पहले एक बात कहें, कुछ नाम हैं जिन्हें याद करने की जरूरत है। एक नाम है भोला सिंह, जिनका जिक्र 52वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों में आता है और डिक्शनरी ऑफ मार्टर्स में इनका नाम शामिल है। ये हमारे ही जबलपुर के आसपास के लोग थे। बलदेव शुक्ला एक नाम आता है। आप किसी से भी पूछें आज की नई पीढ़ी से कि क्या भोला सिंह और बलदेव शुक्ला को आप जानते हैं? कानपुर, मेरठ, तमाम देश के अलग अलग हिस्सों में हुए विद्रोह के लोगों के नाम सबको याद है। दुर्भाग्य ये है कि इस धरती पर हिरन नदी के तट पर जिन लोगों ने अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, उनके नामों का जिक्र उस स्तर पर नहीं है जैसा होना चाहिए। राजा शंकर शाह, रघुनाथ साहब, रानी दुर्गावती, अवंतीबाई, ये नाम हैं जो कि आ गए इतिहास में, वरना इन्हें भी कहीं ना कहीं हाशिए में किया गया होगा। अंग्रेज नहीं चाहते थे, मुगल नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ बगावत करने वालों के नाम इतिहास में शामिल हो। बहरहाल आज की घटना आपको इसलिए भी याद करने की जरूरत है कि सितंबर 1857 जबलपुर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फिरंगी हुकूमत ने अपनी सैन्य टुकड़ी भेजी थी। दमोह की दिशा से आती हुई मद्रास सेना को कटंगी के पास हिरन नदी पार करना थी। सुबह अंग्रेजी सेना की अग्रिम टुकड़ी जब कटंगी के करीब पहुंची तो अचानक उस पर हमला हो गया। लेफ्टिनेंट वाटसन, मेजर जेनकिंस पर विद्रोहियों ने हमला किया। कुछ समय के लिए अंग्रेज टुकड़ी बिखर गई, लेकिन फिर अंग्रेजों ने चारों तरफ से, फिरंगी हुकूमत ने चारों तरफ से विद्रोही सैनिकों को घेर लिया। वो स्वतंत्रता संग्राम के वो जाबाज सैनिक थे जो कि देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनके हाथों में उतने हथियार नहीं थे, लेकिन उनके दिलों में एक आग सुलग रही थी। वो आज़ादी की मशाल लेके आगे बढ़े थे और उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। इतिहास में जो छुटपुट उनके विवरण हैं, जो कहीं न कहीं मिल जाते हैं, उस पर अगर गौर करें, ठाकुर भूपत सिंह ने एक किताब निकाली, उसमें कुछ जिक्र किया उन्होंने कि अंग्रेजी सेना को इन विद्रोह करने वाले भारत के अमर शहीदों ने चुनौती दी। तोपों के संगीन साए के सामने खड़े थे, वे निहत्थे नहीं थे, उनके दिलों में हौसला था, जुनून था। कटंगी में अंग्रेजों को अपने एक अधिकारी लेफ्टिनेंट मैकग्रेवर का जब शव मिला, जिसे विद्रोहियों ने बंदी बना लिया था, आज हम जिन्हें विद्रोही कह रहे हैं,
वास्तव में वो विद्रोही नहीं थे, वो अंग्रेजों ने उन्हें विद्रोही कहा था। वो देश के अमर सेनानी थे, स्वतंत्रता के अमर शहीद थे। कटंगी का संघर्ष कोई मामूली स्थानीय झड़प नहीं थी। जगह जगह शव बिखरे थे, रक्त रंजित हो चुकी थी वहां पर पहाड़ों की वो चट्टानें, वो खून से सने हुए थे वहां के पेड़ पौधों के पत्ते तक। इस तरह से अंग्रेजों ने उनको कुचला, लेकिन वे हार नहीं माने थे। उन्होंने भी एक अंग्रेज अफसर का कहीं न कहीं बदला ले लिया था। अंग्रेज अफसर को उन्होंने अब बंदी बनाया और बाद में उसके शव को क्षत विक्षत कर दिया। यह प्रतिरोध था, और यह प्रतिरोध की ज्वाला थी जो धधकते धधकते एक ऐसे स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी जिसकी ज्वाला जब पूरे देश में भड़की तो 15 अगस्त 1947 का वह दिन देखने मिला जब हम यूनियन जैक को उतरते देख रहे थे और हमारा तिरंगा राष्ट्र ध्वज ऊपर जा रहा था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक लंबी कहानी का वो अध्याय था जब हम आज़ादी के लिए एक उत्सव के रूप में शामिल हुए थे। आज आप हाथों में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, गर्व होता है। लेकिन वो दौर था जब भारत माता की जय बोलने पर भी कोड़े बरसाए जाते थे, बंदूकें सीने पे रख दी जाती थीं और वंदे मातरम बोलना भी गुनाह में माना जाता था। आज हम वंदे मातरम का गीत गुनगुनाते हैं, 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। वंदे मातरम गान की रचयिता के तौर पे अगर देखें तो वंदे मातरम एक हमारा राष्ट्रगान हो चुका है। गर्व से हमें कहना होता है कि हमारे शहीदों ने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उस पर हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ न कुछ जानकारी देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से एक बात और कहना जरूरी है कि इस जबलपुर और जबलपुर के आसपास के क्षेत्र में स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ है, जिन शहीदों ने बलिदान दिया है, वो चाहे भोला सिंह हो, चाहे बलदेव शुक्ला हो, उनके नाम को उतना इतिहास में स्थान नहीं मिला है। इस पर आपको गौर करना होगा, क्योंकि वे ऐसे शहीद थे, ऐसे गुमनाम स्वतंत्रता के सेनानी थे जिन्होंने इसकी परवाह नहीं की थी कि उन्हें राय बहादुर की उपाधि मिलेगी या दीवान साहिब की उपाधि मिलेगी या वे किसी जमींदारी और जागीरदारी के हिस्से में होंगे। वे तो दीवाने थे, लड़ पड़े और चल पड़े। हाथों में हथियार ना हो, कुल्हाड़ी थी, पत्थर थे, जो मिला उसको लेके उन्होंने संघर्ष किए। भारत सरकार के स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के शब्दकोश में भोला सिंह का नाम है। भोला सिंह भूली हुई स्मृतियों के बीच में अगर कहीं आपके भीतर जीवित होते हैं, आपको कहीं दिशा देते हैं, हिरन नदी के उस बहते हुए पानी के पास जाकर पूछें कि कितनों ने यहाँ पर शहादत दी थी, तो आपको जवाब मिलेगा। वहाँ के पत्थरों पर खून के छींटे जो पड़े थे, अगर वो चट्टानों को आप पढ़ सको, उन पत्थरों को आप महसूस कर सको। इतिहास केवल बड़े शहरों और प्रसिद्ध सेना नायकों की कहानी लिखता रहा। छोटे छोटे सैनिक और स्वतंत्रता के दीवाने जिन्होंने अपनी जान दी, अपने अंतिम सांस तक भारत माता की जय बोलते रहे, उन्हें भी सम्मान मिलना चाहिए। कटंगी की कहानी ऐसी ही कहानी है। कटंगी का विद्रोह एक छोटा विद्रोह नहीं है, एक बड़ी चिंगारी थी जिसने समूचे महाकौशल, आज जिसे हम महाकौशल कहते हैं, अंग्रेजों के दौर में ये सीपी एंड बरार का हिस्सा था। जबलपुर की धरती से अंग्रेजों को
अगर किसी ने चुनौती दी थी तो वो कटंगी के उन स्वतंत्रता के अमर दीवानों की आवाज थी, जिसने देश की मुख्य धारा में शामिल होकर भारत माता की जय का उद्घोष किया था, वंदे मातरम बोला था, जिन्होंने आजादी का सपना देखा था। ऐसे अनाम क्रांतिकारियों को शत शत नमन। एक बार दोस्तों आपसे भी कहेंगे कि इतिहास के पन्नों पर जिन घटनाओं को जगह नहीं मिली है, उनमें भोला सिंह, बलदेव शुक्ला जैसे कई शहीद हैं, उनके भी नाम शामिल होना चाहिए। आपके आसपास भी अगर ऐसी घटनाएं, ऐसी कहानियों के जिक्र हैं तो आप हम तक भेजें। हम कोशिश करेंगे कि स्वतंत्रता के उन दीवानों के नाम आप तक पहुंचे। कटंगी के झुर्रे के रसगुल्ले की मिठास आप महसूस करते होंगे, लेकिन आप इन शहीदों के खून की उस तासीर को भी महसूस करें, जिसने आज़ादी की लड़ाई में अंतिम आहुति तक अपनी सांसों की बाजी लगा दी। कटंगी के विद्रोह की स्मृतियों पर अगर गौर करें तो 1857 25 सितंबर को हुई घटना के बाद 100 वर्ष बाद कटंगी में हिरन नदी के किनारे एक स्मारक बनाया गया। वो स्मारक आज भी है, लेकिन स्मारक की स्थितियों पर अगर गौर करें तो देखेंगे कि उस स्मारक को लेकर ना तो सरकारें उतनी चिंतित हैं, ना वहाँ के जनप्रतिनिधियों में कोई जागरूकता है। दोस्तों, वह 100 वर्ष के इतिहास 1857 के बाद 1957 में उन्हें याद किया गया, उस धरती को प्रणाम किया गया। आज भी वह स्मारक स्थित है। और इसके बारे में आपको बता दें कि 1957 में जब ये 100 वर्ष पूर्ण हुए तो तत्कालीन मुख्यमंत्री मंडलोई जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था। आज उस स्मारक की क्या स्थिति है दोस्तों, एक बार आप भी जाकर देखें और उस जगह पर, वहाँ की मिट्टी पर अपना हाथ रखें, माथे पे लगाएं। वह देश के उन अमर शहीदों की वह बलिदान स्थली है, जहाँ से देश की आज़ादी की एक आग उठी थी, जो मशाल थी। तो न्यूज़ ऑन रिव्यूज़ पर आज की चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, कमेंट्स करें, राय दें और लाइक और शेयर करके हमारे हौसले को बढ़ाएं और स्वतंत्रता के उन अमर शहीदों के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।